नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे पीछे जो आप तादाद में देख रहे हैं डेली वेजर्स हैं और हम डेली वेजर की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरह से सिविल सचिवालय के बाहर डेली वेजर ने हल्ला बोला है, उमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और समय भी देख रहे हैं आप तादाद में, क्योंकि डेली वेजर अब रुकने वाले नहीं है। उनका कहना है या तो मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए या फिर 6 महीने का समय नहीं है 64 के तहत परमानेंट किया जाए। चलिए से मैं विक्रम जी हमारे साथ रियासी से जानते हैं। विक्रम जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह का आज निजाम चल रहा है, पुलिस बल प्रयोग करना पड़ जाता है रोकने के लिए आपको, पर जो अंदर बैठे हैं 89 विधायक हमारे, जिसमें सीएम है, डिप्टी सीएम, मंत्रालय भी और भारतीय जनता पार्टी के भी 28 विधायक है, वो क्यों नहीं आपके साथ आकर एक अपोजिशन का रोल अदा करते ताकि सरकार को मजबूर किया जाए कि मिनिमम वेज लागू किया जाए? मंदिरों के शहर जम्मू को प्रशासन ने एक अड्डा बना दिया है एजिटेशन लड़ने के लिए, हड़ताल करने के लिए। इन लोगों को ये बता दिया गया है, कि हम लोगों को जो हमारा काम है, हम विधानसभा के अंदर बैठेंगे और आप लोगों ने बाहर शोर शराबा रखना है। जहां तक सवाल एक ही है, कल एलओपी के नेता मैं सुन रहा था, सुनील जी बोल रहे थे, शायद उनको कोई नोटिस कर रहा था, वो कह रहे थे कि सुरेंद्र चौधरी को डेली वेजरों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अब एक वक्तव्य दिया है, वो माफी भी मांग लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक वो छुपा रुस्तम क्यों है? एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का जम्मू के डेली वेजरों के सामने अभी तक समक्ष नहीं आ सका। कारण बताओ? कारण ये है, वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, माना सरकार उनकी है। ये वोट कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ। कहाँ हुआ? बनी लुआंग में हुआ, जम्मू में हुआ, रियासी में हुआ। वोट किसको पड़ा? 28 MLA हमने दिए भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी डेली वेजरों से नजरें मिलाने में हड़बड़ाहट महसूस कर रही है और उमर अब्दुल्ला के हाथों में हाथ सुनील शर्मा देकर, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है और अब्दुल्ला छोटे भाई की भूमिका में है। मिलजुल कर बांट के प्लांटेड है, ये जो डेली वेजर प्लांटेड है। हम कुछ भी हैं, ये पीडीपी भी जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। जब SRO 520 पीडीपी और भाजपा ने बनाया था, करोड़ों रुपए, रश्मि जी, करोड़ों रुपए इन लोगों ने लूटे, वो SRO कहां छोड़ा? हम तो SRO 64 की बात कर रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है। उमर अब्दुल्ला, मैं कल भी आपको कहा था, उमर अब्दुल्ला लोगों को रेगुलर करना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला पॉलिसी लाने की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट अपने नाम लेना चाहती है। यानी कि चक्कर सारा क्रेडिट का ही है। मैं क्लियर भी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी कहा कि अगर 370 को स्टेटहुड को वापस दिया जाएगा, पर भारतीय एलओपी ने कहा कि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रेडिट नहीं दिया जाना। यही चीज डेली वेजर के लिए भी कहनी जा रही है। हम ये कहते थे 370 हटा, 35 हटा, खुशी हुई, ढोलक बजे। सबसे बड़ा डिसाइड, सबसे बड़ी लड़ाई जो थी, सबसे बड़ा धर्म जो था, 61,000 परिवारों को अगर रोजगार मिलता, 61,000 परिवारों को आज रेगुलर पासी मिलती। हम मानते थे 370 जो हमारे लिए बहुत एक मुश्किल दौर था, लेकिन 370 हटने के बाद 2019 में हटा, 19 के बाद 24 में इलेक्शन हुआ। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर है, क्या कर रहे हैं वो? जम्मू का कमीशन सेटअप किया हुआ है, हर विभागों को लूटा गया है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए लूट कर जहां से दूसरे राज्यों में भेज दिए गए हैं, लेकिन जम्मू के डेली वेजरों को आज इस सड़कों में रखा हुआ है कि आप लोग इस मुद्दे के ऊपर किस तरीके से लड़ रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन जहां के डेली वेजर्स आज घेरे तोड़ने में कामयाब है। ये सरकार आगे नहीं जा रही है, ये सरकार पीछे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बैकअप में, भारतीय जनता पार्टी बैकअप में, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार की एक मंशा थी, पुलिस बल का, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देश के सैनिक है, जम्मू कश्मीर के, आतंकवादियों के साथ लड़े, चोरों को पकड़े, ड्रग्स को पकड़े, शराब माफिया को पकड़े। इनको क्राइम खत्म करना है, जहाँ इनको डेली वेजरों के पीछे लगाना है पूरा दिन दौड़ में। अगर हम रश्मि जी माने सरकार है, सरकार बात करने के लिए सरकार के पास कोई है, इनका सेटअप है।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब ये कह रहे हैं कि मैं अमरुद्दुल्ला की क़यादत में बैठा हूँ या मनोज सिन्हा की क़यादत में बैठा हूँ। हम अटल डुल्लू जी के साफ संदेश देना चाहते हैं। आप अभी तक डेली वेजर की शांति का तरीका देख रहे थे, अब डेली वेजर शांत रहने वाला नहीं है। डेली वेजर्स के जो एक पॉलिसी की बात है उसके ऊपर काम किया जाए और अमरुद्दुल्ला की जो भी टीम काम करने वाली है वो डेली वेजर के समक्ष में आए। सुबह जम्मू की टीम उनके साथ वार्तालाप करेगी। अब बताइए आप क्या कर रहे हैं। अगर उनका सेटअप सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डेली वेजर को समक्ष आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं रश्मि जी पॉलिसी लेंगे, क्षीण कर लेंगे, क्षीण कर लेंगे। सर क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि डेली वेजर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे पर आरोप प्लांटिंग है ये तो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। मैं रश्मि जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से उम्र सरकार से ये सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ। जो आज हमें हमारे डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि हम बीजेपी के कहने पे, उनके एमएलए के कहने पे सटाई कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने बीजेपी के ऑफिस में जाकर कितनी बार प्रोटेस्ट किया, हर बीजेपी के एमएलए को मुर्दाबाद किया। हमें सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और मैं ये इनको साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो मैच फिक्सिंग आपने की हुई है, जो टेस्ट मैच है, ये खेल मैच फिक्सिंग है बिल्कुल 100%। ये आम जनता को पता होना चाहिए। बीजेपी वाले और एनसी वाले इस वक्त ये जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं ड्रीम 11 की तरह, इन्होंने डिसाइड किया कि हाउस के अंदर बैठ के दोनों पार्टियां डिसाइड करती हैं और कोई ना कोई कम्युनल मुद्दा बना के लोगों को गुमराह किया जाता है। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। आपने कितनी बार कवर किया, 20 साल से 30 साल से डेली वेजर चिल्ला रहा है। कई सरकारें आई, एलजी प्रशासन भी आया। अब ये जो उम्र सरकार थी, जो भी सरकार आती है आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में रखती है डेली वेजर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में, लेकिन जब सरकार आती है तब हमें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को, अगर उसमें दम है तो हम काम छोड़ो हड़ताल पे जाते हैं। एक बार सरकार कभी भी 10 दिन के लिए बोल दे, अगर उसमें कैपेसिटी है कि 10 दिन के लिए डेली वेजर काम नहीं करे, वो आम जनता को पानी पिला कर देते हैं। हम किसी मंच पर दोबारा स्ट्राइक के लिए नहीं आएंगे। अभी 2 ही कदम पर तो है सारे अंदर विधायक बैठे सीएम और जो अपने 28 है जो एक विपक्ष का रोल मजबूती से निभा सकते हैं। और आपको नहीं लगता अगर वो सरकार नहीं मान रही, आरोप प्रत्यारोप लगा, वो आपके साथ बैठ रहे हैं आगे? मैं यही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब ये लोग सरकार में थे, जब एलजी प्रशासन था, तब किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अब अपोजिशन में आकर अंदर से अपनी स्टेटमेंट देते हैं। बताइए रिटर्न में क्या किया आपने डेली वेजर के लिए? ऊपर से एलिगेशन एक पार्टी लगाती है, ये तैयार किया जाता है मनसूबा कि आप एलिगेशन लगाइए, हम इसका जवाब देते रहेंगे। इसी टेन्योर के दौरान इनका जो है टाइम निकल जाएगा और डेली वेजर यहीं का यहीं रह जाएगा। ये अब कभी नहीं होगा। हमारा स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट इस मुद्दे से अब हटने वाला नहीं है। आपने डेली वेजर की ताकत को देखा, आपने डेली वेजर की ताकत को देखा, पुलिस बल भी उन्हें रोक नहीं पाया। हम शांतिप्रिय लोग हैं, तिरंगा लेके हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने हाथ में अभी तक बंदूक और पत्थर नहीं उठाया। ये हमारे नेता याद रखे। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब ये इलेक्शन के समय उस वक्त ये बड़े बड़े वादे करते हैं। मुलाजिम हमारा मुलाजिम है, हमारा बोर्ड भी है, हमारा स्पोर्ट भी है। जब इनको कुर्सी मिल जाती है, क्या इनको शाम क्या सूंघ जाता है? हम जम्मू कश्मीर के मजदूर आदमी हैं जो डिपार्टमेंट के चलाते हैं, लोगों को घर घर पानी देते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक टूरिस्ट यहाँ से गुजरता है, जो स्टेज यहाँ करता है, हम उनको पानी पहुँचाते हैं। फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? जहाँ तक जो हमारे साथ सैलरी हमारी 5-5 साल की पेंडिंग पड़ी हुई है, रेगुलर के लिए हमें ये गाली पापड़ देते हैं कि बेटी बैठाएंगे, असेंबली बैठेंगे, बजट होगा। हमें हर बार निराशा मिलती है। हमें कोई भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आपसे 12-13 सरकारें बदल चुके हैं जब हम नौकरी कर रहे हैं। डेली वेजर में जो इन्होंने दिया हमने बोल लिया। हमारी 3 पीढ़ियां इसमें खत्म हो गई, माँ बाप खत्म हो गए, हमारी जो लाइफ है वो खत्म हो गई डिपार्टमेंट को देकर। अभी बच्चों की बारी है। मोदी साहब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी जाओ, बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे? आप खुद बोले। क्या कहेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है। आज विधायक ये हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर साथ में नहीं है। जम्मू के लोग यहाँ के ऊपर सड़कों के ऊपर दंगल मचा हुआ है।
पुलिस और जनता आपस में भिड़ रही है, शर्म आ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये डेली वेजरों का मुद्दा जायज मुद्दा है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों किया जा रहा है। जहाँ तो ये दोनों मिले जुले हुए हैं, एनसी और बीजेपी आपस में मिले जुले हैं, ये क्या चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट लेने की बात है ना, ओ भैया हम सभी आप लोगों को कुंजा कुंजा सौ का हाथ दोनों को डालेंगे। हम एक को क्रेडिट नहीं देंगे कि एनसी पक्का कर रही है या बीजेपी पक्का कर रही है। और भैया दोनों भाई आपस में मिलके, क्योंकि अंदर से तो आप भाई हो, मिलीजुली सरकार है। हमें पता है उमर साहब रोज दूसरे तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे होते हैं और कभी अमित शाह जी के साथ बैठे होते हैं, तो क्या ये मसला हल नहीं करवा सकते। मैं कहता हूँ दोनों क्रेडिट ले लो यार, लेकिन खलासी करो, डेली वजरों को अपना हक दे दो। ये यहाँ पे दंगल मत करो। हमारे लोग कितने जख्मी हो गए और उनकी बहुत और हम नहीं चाहते थे कि पुलिस के साथ हमारा टकराव हो, लेकिन ये कराया जा रहा है और ये प्लांटेड है। अब हमें यकीन हो गया है कि इनमें सरकार का बहुत बड़ा, ये सारे आपस में प्लांटेड है, जितने भी विधायक विपक्ष, ये माहौल खराब है। जम्मू का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसके बाद ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ये सरकार को पता होगा। हम डेली वेजरों को कुछ नहीं पता, हम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हेलो थोड़े चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अज त्रीजा दिन है, अज त्रीजा दिन है। ये जख्मी कपड़े फड़िए अज नहीं फटा दिन का, जिस ने वरने ना उस ने दे शायद जिन्ने जम्मू कश्मीर च मिलीटेंट ने इन्नी फोर्स अगर LG साहब जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अगर उनके पिछे ऐलान उन्हें लोगों के गरीबे लोगों का थोड़ा बचाव है। लेकिन जे 90 विधायक बनाए दे ये आते जाइए डेली बेच रहे मारो, साड़ा कसूर की है। दसो एक आम जनता की पानी पिला रहे 25 साल के है बीजेपी के 28 MLA अस उनके अगे भी रिक्वेस्ट करने पे अस थोड़ा कन्नै कोई लेन देन नहीं है। कोई आंदा तो उल्टा सीधा बयान दे देंगे, साढ़े डिप्टी CM और इन्होंने उल्टा बयान दे उड़ा ये उनके पर्सन पर्सन ने कहते हैं NC दे अस कुछ देने अस सरकारी मुलाजिम ने, अस 9000 रुपये देने या 1 रुपये के मुलाजिम सरकारी मुलाजिम ने। असें तुसें वोट देते, सब कुछ देता, सारा मैंडेट देता, लेकिन जिला रोड जाने देखो मेरे मैं अज जख्मी, रवि अंसरी जख्मी, अशार सिंह, नवदीप सारे जख्मी, लेकिन ये सुनते कुछ नहीं ने। ठीक है, सिर्फ जिन्ने भी ना चला मैच फिक्सिंग चला दे अंदर ये महाराज बेवकूफ बनाने मैं क्या 5 साल सारे एक दूसरे पर आरोप लगते बाद इकट्ठे बैठे होंगे। मैं परसों मैं थोड़े परसों भी थोड़े वीडियो बोलिया ये सारे थाली दे के चट्टे बट्टे ने शाम वे चाह रखते आदे लै यार बिस्कुट हाँ रविंदर रहना लै यार मनगोटिया साहब छंटिया मैं मार दे इरा थोड़ा मसला बैठा ही 3 लाख रुपया तराह करानी तो एक MLA थोड़ा पर ठाइया MLA एक MLA नहीं मैं उसे MLA यहाँ लड़ते हैं जिले में राज मलिक ने की तनख्वाह बढ़ाने दी MLA सारे सारे टेबल बजाए डेली वेजर वाले क्यों मैं तो ना वो MLA नहीं है ना वो MLA है इधर ठाइया बाहर होगा एक साढ़े देश का प्रधानमंत्री है नोड़ा सम्मान करने जिला बुलांदा वे इसी बंदे देश का प्रधानमंत्री है एरा LG एरा तू देश के प्रधानमंत्री गलाना जे कभी अस गेदे होंगे नहीं तो नोड़े दंद बलुड़ते अस वहाँ मेरे 2 वर्षे लगी जंदे छड़ियां माइका सड़ने थे गलाने जिला बुलांदा 2.5 लाख या 3 लाख रुपया तनख्वाह कराओ थालियां थप थपा करने एरा साढ़ा अगे किता तुसें दसो अज तक अस थोड़े अगे पीरी की रिक्वेस्ट कराने ते साढ़े गरीबें का कोई हल करो। अस कोई सत्ता कोई आने वाले लोग ने जियां सुरिंदर चौधरी आते कि जिन्हें ने नौकरी करनी है तो खरा जिन्हें नहीं करनी तो पॉलिटिक्स है असें 9000 रुपये कन्नै या 9300 रुपये ने पॉलिटिक्स करनी है। इंदे कुत्ते जेह्ड़े ने 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा होना जेह्ड़ा घर रखदा है अस 9000 9300 पॉलिटिक्स करनी है। जिला इन्हें अपना मफाद लेना हो तो ये सारे कहना मैं भी गलाउना तुसें मैं अज भी गलाना तुसें क्लियर कट ये सारे के थालिए जट्टे बट्टे ने सीधी साहब जिसलै गड्डियां लैनियां हियां ना तो 90 ने सारे साइन करी ओड़े इंदी तनख्वाह 1,60,000 रुपया 1,60,000 रुपया तनख्वाह ते आखिया कि महाराज साढ़ा गुजारा नहीं चलता। एक MLA बोलता मैं इंदा गुजारा 93 ने डेली बेचने का चली पौना और लख लान ते थोड़ा कहते। रश्मि मैडम जी पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप हमारे जो गरीब डेली वेयर वर्ग है ना आप उनकी आवाज़ ये जो अंधी बहरी और गूंगी सरकार है उसके कानों तक पहुंचा रहे हो।
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये सरकार हमारी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तब ये बड़े बड़े वादे करते हैं। आप हमें ये बताओ कौन सी सरकार ने हमारे साथ वादे नहीं किए? वो कौन सी सरकार है जिसने डेली वेज से वोट नहीं लिए? आज हमें बोलते हैं कि ये बीजेपी के हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हमें दहेज में मिले हैं। आप हमें बताओ हम किसके हैं? हम कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, बीजेपी के हैं? हमें कोई बताए हम किसके हैं? वोट किसको दिया? डेली वेजर हैं। आप जिसको वोट दिया आप उसके हैं। देखिए हमने वोट किसको दिया बताइए? वोट देकर हमने सरकार को पलट दिया। इस बार हमें उम्मीद थी कि ये हमारा मसला हल करेंगे। अब हम वोट देते हैं, जम्मू से तो नहीं पलटा, एक ही थाली के चट्टे से तो नहीं पलटा ना, जम्मू से तो नहीं पलटा ना। सवाल तो ये है, दिल है हिंदुस्तानी और दिल है, देखिए वो भी सारे हिंदुस्तानी, हम भी सारे हिंदुस्तानी सब जानते हैं। लेकिन कह तो रहे हैं सरकार को मैंडेट, जो मैंडेट नैन्सी को मिला, पर कहां से मिला ये भी तो देखिए ना। देखिए मैंडेट अगर मिला तो जम्मू से भी तो है ना। हमारे जो डिप्टी सीएम जम्मू से बने हैं, वही तो नहीं शर्मा जी को जिताकर हमारे लोगों ने मेरी बताए मेरी के जिन 28 को जो हमारे नगरोटा यहाँ बेचारे वो तो इधर से गए, वो बाकी 28 का क्या रोल है? कितने 28 बोलना इनका रोल ये है कि इन्होंने अपनी पुरानी को आपने वोट किया, आप उनके हैं, आप उनकी जिम्मेदारी। जो पुरानी इनकी गाड़ियां थी इन्होंने करवाना है आपका सरकार से। जो पुरानी गाड़ियां था, जब इलेक्शन थी तो बड़े बड़े उन्होंने हजूमे गुलगुले दिखाए थे। वादा तेरा वादा, वादे पे मैं मारा गया। सभी ने रखा, किसी पार्टी ने नहीं रखा। एनसी ने रखा, पीडीपी ने रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा, कांग्रेस ने रखा, इतने तक बागी पैंथर पार्टी भी, सभी ने आश्वासन दिया। और 25 साल से दबके शोषण कर रहे हैं ये हमारा। जो भी आता है वो आश्वासन देता है। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जो चेयरमैन है जो गवर्नमेंट के, उनके आगे जो बेटे हैं जो सीएम साहब, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे। वादा तेरा वादा, और लोगों के साथ आके आपने टोपी उतारी थी। और इन्हों लीडरों ने क्या किया? क्या टोपी उतारी? की बात किसी ने नहीं की। कश्मीर वालों ने जम्मू के खिलाफ वोट किया और जम्मू वालों ने कश्मीर के खिलाफ किया, लेकिन मुद्दे की बात किसी ने नहीं की। तो आप लोग सिर्फ अपनी वेतन का अपना हल करते हैं कि रश्मि जी ताई पूछा कि कुत्ते ने 28 नैले जे कैसे जिता देना। वही तो हम आपसे बोल रहे हैं ना भाई, तो किया आपने। जम्मू बा कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर बाद, पहले जम्मू बा कश्मीर, स्टेट का नाम है जम्मू बा कश्मीर। पहले जम्मू लाओ, जम्मू बचाओ, तो कश्मीर बाद में। तो आज बात ये हो गई कि कश्मीर वालों ने उमर अब्दुल्ला को नियुक्त कर दिया और जम्मू वालों ने जो 28 लोग जिताए वो उमर अब्दुल्ला की गोदी में बैठ गए। तो डेली वेजर सड़कों में बैठ गए। आज चौथा दिहाड़ा बीजेपी दे आस उन्हें लीडर ने पूछा दिया कि तुम माइक चुकिए दे तो इशारा करा दो 3 लाख वाला। एक महराज मलिक, एक शगुन बरियार, एक सतीश शर्मा ते एक डॉक्टर रमेश्वर सिंह, 4 लोग नवे आए। तुसें सुनिया विधान सभा कियां बोला देना, कितनी प्यारी गल है उनकी, किस तरीके कन्नै अग्रेसिव अंदाज दे विच महराज मलिक गल करा देना कि जिन्ना झूठ बीजेपी वाले मारे दा वो असीं खोला देना कि ताकि अज दसो तुहाडी सरकार सारी यूटी के गवर्नर तुसें आंदे मनोज सिन्हा साहब, क्या जम्मू के विच कोई ऐसा लीडर नहीं जेका गवर्नर बैठ सकता जम्मू कश्मीर का? लद्दाख का बढ़ाना था, कश्मीर का बढ़ाना था, भेदभाव बीजेपी करा दी जम्मू कश्मीर कन्ने। अस पहले दिहाड़े आखने अमर अब्दुल्ला पारसी देने पक्ष विच बीजेपी वाले लेना दिया देना। नहीं देखो, अगर एमएलए दी तनख्वाह की गल आई तो महराज मलिक का सबने समर्थन किया, टेबल बजाए। वो सही आखा देन, तो महराज मलिक को जहर लगता है। अस आखने एमएलए तनख्वाह 5 लाख रुपए, एमएलए तनख्वाह 5 लाख रुपए होनी चाहिए, भी करप्शन रुकदी। एमएलए तनख्वाह कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। सुनो मेरी गल, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्हें लोके एमएलए बने कहते सारे महकमे सदिए छड़े टेलीफोन खड़काई जाते। कल सुरेंद्र चौधरी देखा तुम एक महिला अधिकारी कन्नै किस तरीके कन्नै गल करदे हैं, बड़ी शर्म की गल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पावर नहीं मिली, अजय नौकरशाही है। जे इन्हें लोगों की पूरी पावर मिली जाए, ये जम्मू कश्मीर राती बेचिए, राती बेची उड़न। अस ये चीज सुना दे कि एक महिला अधिकारी कन्नै किस तरीके कन्नै गल की जा रही। ऐसे अधिकारियों की निलंबित करिए, अस इहदा शोषण करने ऐसे पदाधिकारियों का जे के लोग असैंबली के अंदर बैठने के लायक नहीं हैं। लेकिन अज डेली वेजर इस मुहिम के लिए अगर जागे दा है, अज राती के अंदोलन भी होने। रश्मि जी राती भी अंदोलन चलन जम्मू सूबे के पुलिस वाले लोग भी सारे कन्नै बैठने
तुसें पत्रकारें को नोटिस करना कि राती 12 बजे डेली वेज बैठे दे न। लेकिन साढ़े डोगरा पत्रकार भी हैं जम्मू के, लेकिन छप्पे दे जे बीजेपी की कोई ऐड है तो उसी बड़ा शैल चलाते। गोला बारूद हो गया, इनकाउंटर हो गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। इंदा इनकाउंटर जिन्हें किया था उनकी तलाश कुने करनी? रश्मि करेगी? नहीं, उन्हें पत्रकारों का भी फर्ज बनता है जेके डिजिटल इंडिया बना दे, जेके एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया देन। रजत शर्मा कुत्थे न? क्या कि उनका कोई पत्रकार है जम्मू विच? सुधीर चौधरी और दा है, रिपब्लिक भारत का है, कुत्थे गए नो चैनल, कुत्थे नो मीडिया के लोग। इस करिए अस आखने गरीबों का साथी कोई नहीं। रश्मि जी, ये आवाज तुसें सोशल मीडिया के लोगों जी बुलंद की है, ये आवाज असें दिल्ली संसद के अंदर भेजी है। उन्हें लोगों की एक मिनट गल कर रहे हैं भाई, सुनो, अस उन्हें लोगों की ये गल समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला तुहाड़ी गल दे बाहर है, अंदोलन जम्मू च लोग जम्मू दे, उमर अब्दुल्ला की आवे बाहर, अब ना बीजेपी दे एमएलए बाहर सारे, तुहाड़ी तो सरकार दा नहीं है, तुस कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो। गल करा दे पर मजा था तुहाडे कने आई बैठन। पैसे बनाने की कोशिश करा दे, आखा दे बने 3 लाख रुपया तनख्वाह दे, बाकी टीएडी इत्थे हो जाए, आनंद खर्चे अस भी गड्डियां दा लेई देनो सारे, ठीक है ना। हूँ ये चीज देखा दे कि करप्शन कियां करनी। कोई आखदा जल जीवन मिशन इन्ना घोटाला होई आ, ओह आखदा उस सरकार विच इन्ना पैसा दिता, पाइपां जंगले च लाइयां ओह जली जानियां सारियां। देखो कैसा दिमाग इनदा, प्लास्टिक दी पाइपां जंगले च लाइयां, कुछ लाइयां सिन्हा साहब ने बीजेपी ने लाइयां ना है, ते ओह आखा दे कि पाइपां जली जानियां, जंगले अग लगनी, लानी कुछ इन्हें क्या लानी? जिन्हें डेली वेजरे का नुकसान किया, जिन्हें स्कीमें का नुकसान किया, अस दावे कन्नै गल आखिए रश्मि जी कि अज डेली वेजरे कन्नै जेका अज डेली वेजरे जेका हाल बने दा है, ये बड़ा सब तो बड़ा रोल बीजेपी का है। की है ना, प्रधानमंत्री सारे, होम मिनिस्टर सारे, इन्नियां बड़ियां रैलियां, इन्ने बड़े काम, 3 बारी इलैक्शन जीतुड़े न, 5 बारी निक्के इलैक्शन हुई, 8 इलैक्शन हुई न, डेली मेरा ख्याल नहीं आया। आखा दे कि बायोमैट्रिक ऑनलाइन की 40,000 आदमी का घोटाला किया बीजेपी के लीडर ने। अज आखा 1,05,000 कुने आंदा सानू दसन ना केड़ी डिग्री करिए आए लोग, कार्ड जा रहा सारा। इस करिए अस गल आखिर कार्ड जा गल कर 47 महकमे किन्ने किन्ने लोग होगन बेचारे रिटायरमेंट जाते हर महीने लेकिन ऐसे लोग किट्ठे होते हैं, इन्हें अपना भाईचारा कायम रखे दा। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, एक टिक्का लाई जाता, दूआ टोपी लाई जाता। अस इस चीज़ नहीं मनते, इतने हिंदू भी हैं, इतने मुसलमान भी, सरदार भी हैं, असें हथे हथ देइए रखे दा, हथे हथ उन्हें भी दिता दा। लेकिन अगर उम्मीद पई ना तो जम्मू साढ़े मोर्चे भी हैं। 72 घंटे दी और तुसें एक्सटेंड करी दी है, जनता की परेशानी आ रही है पर इन नेताओं की कोई फर्क नहीं पवा दा। अस उस जनता की हथ बन्निए बिनर मागरा करने, ये अस तुहाडे बच्चे, तुहाडे भरा, तुहाडे परिवार के लोग आ। तुसें देखिया कि जम्मू सूबे के अंदर इन्हें लोगों कितना बड़ा स्कैम किया है। अज देश के प्रधानमंत्री साढ़े आखा देन के जल जीवन मिशन की हर घर में नल, हर घर में जल, लाना कुने स्कीम बनाउड़ी, पैसा सारा दे उड़िया। अज चलाने वाला मैन पावर कोई सिस्टम है कि नहीं है। पहले फारूक ने लुटिया, अस कहने नहीं पढ़ाई करते, मुफ्ती साहब ने लुटिया, महबूबा मुफ्ती ने लुटिया। ये लोग आखते थे कि बीजेपी आखती थी कि PDP की आतंकवाद समर्थक सोच उन्होंने सरकार उन्होंने बनाई, कि बनाई कि निर्मल सिंह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठना था, निर्मल सिंह को पेंशन चाहिए थी, कविंदर गुप्ता की पेंशन चाहिए थी। अस ये गल आखा दे तुसें अपनी पेंशन देखी, तुसें डेली वेज नहीं देखिया, जम्मू खिते की गल कौन करा। इस करिए रुकने वाला नहीं है, डेली वेज रुकना नहीं है, डेली वेज अपनी पूरी तैयारी करने आने वाला है। मैडम मेरे तो सारी यूनाइटेड फ्रंट तरफों साफ क्लीयर संदेश है अमर सरकार दी। वो 28 जेडे बीजेपी के MLA जीते दे ये आखा दे 47 डिपार्टमेंट 61,000 जेड़ा लोग न, पर सारा कहना है कि 61,000 जेडे जोले होए 2015 की गल है। अज कुछ सारे बेचारे शहीद होइए, कुछ रिटायर होइए, मेरे ख्याल में 50,000 नहीं होने रहे थे। और अस गौरमेंट अगे अर्ज करने कि तुम सारे अस नहीं आखते परमानेंट करो, जो 10 तुम 7 साल का रखे दा पीरियड 10 साल नहीं करो, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं करो, पर पासी खोलो नहीं ना। ये डेली वेजर अज जागी चुके दा, ये अमर सरकार अमर अब्दुल्ला की कुर्सी भी जाई सकती है और बीजेपी के 28 MLA बैठे हैं। अगर तुमने नहीं तुंदी अमर सरकार गल मनती है, सारे कन्ने आई जाओ रोड च। अस अमित शाह दे कोल जन्ने, नरेंद्र भाई मोदी दे कोल जन्ने, अस दिल्ली दा बिल्ली आने जोल्ले तुंदी अपना मसला होने सैकटरी तो किट्ठे होइए सारे नहीं, असें गड्डियां भी लैनियां। MLA जेहड़ी ग्रांट है 4 करोड़ करो,
क्योंकि एमएलए ग्रांट 4 करोड़ हो गए उतू ठेकेदारे को नहीं टैची आई जाने गरीब लोगों को दिहाड़ीदार डेली वेजर को कोई टैचियां नहीं आना मैडम जी। इस करिए एमएलए जी ग्रांट है 2 करोड़ तो 4 करोड़ करा रहे इनके डेली वेजर के बारे कौन सोचो। सारा सिस्टम ही टैचियां है, टैचियां दा सिस्टम है ताइये सारे बीजेपी के भरा जो लै वोट लैन है ना वो लियाते हैं डेली वेजर जे इयै डेली वेजर सी इन्हें एक लाली पप देइए इंदे कोल वोट अस लैने ते अज असें अगर बिठाए ना उत्थे तुसें भी पता लगना चाहिए साढ़े डेली वेजर भरा खज्जल होआ दे न। अमर अब्दुल्ले भी पता लगना कि केड़ा महीना है माह रमजान दा अज तुस लोकें गी परेशान करा दो। ये कोई डेली वेजर ऐसा नहीं है जेह्ड़ा कोई सिड़के उतरना चाहता जां कुसै दा पानी बंद करना चाहता जां अपने आप दी परेशानी चाहता जां पुलिस बल दी परेशानी चाहता है, ये कोई नहीं चाहता। अस भी आखने कि सारा मसला जल्द थमां जल्द जेह्ड़ी साड़ी पैन दी बेइज्जत दित्ती आ जेह्ड़ी SRO 64 दे तैह्त सानूं परमानेंट कीता आ अस अपने अपने घरें जाचै अपनी ड्यूटियां करचै अपने अपने बच्चे कन्नै जेह्ड़ी है बिल्कुल रोचै। बिल्कुल इस समय देख रहे हैं हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं इस समय डेली वेजर अलग अलग जगहों पर आपको दिखेंगे। ये तादाद देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे कि काफी देर से ये रास्ता जो सिविल सचिवालय की ओर जाता बंद है और हजारों की तादाद में अब डेली वेजर ने मन बना लिया है कि अब पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत हो गया इनके साथ शोषण, अब ये और नहीं कराने होंगे। सरकारें बनती हैं गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती है, पर इन सरकारों ने हमेशा इन गरीब डेली वेजर का शोषण किया। इस समय दूर आप लंबी कतारों में देख रहे हैं, दूर तक आप देखेंगे जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आपको बिल्कुल हजारों की तादाद में ये डेली वेजर हमारे दिखेंगे आपको। ये वही डेली वेजर है, लगभग 90% जो डेली वेजर है जिनकी वजह से सरकारी इदारे काम कर रहे हैं। चाहे आप बात करें स्टेट डिपार्टमेंट की, चाहे नेताओं के रूम साफ करने से लेकर उनकी जो पूरी उन्हें सुविधाएं देने तक अगर बात करें वहां तक अगर सरकारी इदारों को देखिए, इनकी उम्रें देखिए, इनके चेहरों को तरफ देखिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अमला यहाँ पर बैठा है, एक ग्रुप इनका वहां पर रोका गया है, पुलिस इन्हें रोक देती है क्योंकि सिविल सचिवालय के बिल्कुल पास है। और देखिए बिल्डिंग है सिविल सचिवालय की और हम इस साइड है, थोड़ी दूरी पर है। क्या उन 28 विधायक जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं क्या उन्हें नहीं इनका दर्द दिख रहा? गवर्नमेंट है मेरे वीर। रवि जी इधर आइए। गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलना शुरू हो गया और डेली वेजर ने भी अपना जो रूप आज दिखा दिया है कि गैदरिंग देखिए दूर तक जहाँ नजर खत्म नहीं हो रही डेली वेजर हमारा उतना है। एक तरफ से उधर रोका गया है और अब यहाँ पर भी रोका गया है। हम सवाल ये करते हैं कि जहाँ पर MLA की तनख्वाह की बात आई हर एक ने टेबल बजाया और बड़ी खुशी से आंखों में चमक आई है, पर क्या उन टेबल बजाने में ये नहीं देखा उन्होंने इन डेली वेजर का हाथ कितना है उन्हें इन टेबलों तक पहुंचाने में। उनकी गरीबी की आवाज है, उनकी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए टेबल किसी ने नहीं बजाया, किसी ने नहीं कहा कि होना चाहिए ऐसा, सारे इकट्ठे हो जाए ना जितने भी 90 के 90 या 89 है, तो क्यों नहीं ऐसा होता? उनके दिल में ऐसी चीज क्यों नहीं आती है? मैम हुए ना वो अपने लिए तो हो गए, स्कॉर्पियो के लिए वो इकट्ठे हो गए, अपनी सैलरी के लिए वो इकट्ठे हो गए। मैंने शायद आपको याद होगा मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, मेरे डेली वेजर भी बड़े कहते हैं कि आप गलत बोलते हो। मैं गलत नहीं बोलता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी से होगा वो सिर्फ अपना सोचता है और ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमारे ही लोग इनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे, उस वक्त रवि हंस बुरा लगता था, लेकिन आज उनको शायद एहसास हो रहा है कि नहीं उस वक्त हम मौका संभाल लेते तो शायद आज तक हम कहीं पहुंच गए होते। आज साफ स्पष्ट है उमर साहब जम्मू वालों को कुछ देने के मूड में नहीं है, जानबूझ के, और ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि जम्मू से बीजेपी को मैंडेट मिला है और उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस गलत फहमी में है। तो जिन्हें मैंडेट मिला उन्हें आपने किस लिए भेजा वहाँ पर बताइए ना, आप ही बताइए डेली वेजर। अगर मैंडेट आपने उनको जिनको दिया 28 या 29 को तो उन्हें किस लिए दिया है? अगर असेंबली में बैठ के मजे लेने के लिए, बातें एक दूसरे रोप प्रतिरोप लगाने के लिए? पूछिए ना उनसे सवाल। मैंने इन सब डेली वेजर को समझाया था, सबको समझाया था तब कि भाई
देख सुन के वोट डालो, देख सुन के वोट डालो। ये लोग जो सारी पावर्स अपने हाथ में होते हुए हमारा कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं करेंगे। मैंने तब भी स्पष्ट कहा था, मैम कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। मैं अभी किसी चैनल पे जिक्र कर रहा था, ये वो पार्टी है, एक छोटा सा मुद्दा होता था, उसको लेके जब बैठ जाती थी, जब तक वो मुद्दे हल नहीं होते थे मनवा के। आज डेली वेजर का जिक्र होता है, खाली असेंबली में जाते हैं, डेली वेजर पे लाठीचार्ज हो गया, बयान दिया और असेंबली से बाहर। और कहते जो हुआ ये एनसी सरकार का कारनामा है। अगर 70 महीने की वेजेज है, हमने उन्हीं के विधायक से पूछा, कहते एनसी के समय का। मैम अभी 1 मिनट करिए, मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। आज तक मैंने प्रूफ कभी शो नहीं किया। उन विधायक के जनाब के लिए जवाब है, जिन्होंने जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मैडम आप माइक लेके भगवान बन जाती हैं। भाई हम भगवान नहीं है, पर इन गरीबों की आवाज जरूर बनते हैं, क्योंकि हमने वोट नहीं लिया है, ना हमने राजनीति की है। ये देखिए जरा, नजरें घुमाकर देखिए, दूर दराज से ये लोग आए हैं अपने घरों को छोड़कर, ना जाने किसी के पास किराया था या नहीं था, किसी से उधार लेकर भूखे प्यासे सुबह से शाम तक यहाँ पर है। मैम ये देखिए, जी बताइए। ये 2015-16 से लेकर के ये पेंडिंग है, और 2015-16 में किसकी सरकार थी, अब ये सवाल पूछना आपका काम है इनसे, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। खुद ही समझ नहीं कि है किसकी थी क्या नहीं थी। ये कुर्सी मिल गई, मजा ले रहे, आनंद ले रहे प्रोटोकॉल। ये 2015 पड़ी आपकी, ये 15-16 से लेके 21-22 तक, और 15-16 से लेके 18 तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार, पीएचई डिपार्टमेंट बीजेपी के पास, और 2018 से लेकर के एलजी रूल जो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर, वो डायरेक्टली बीजेपी की सरकार। मैं मुझे ये समझ नहीं आती, इतना झूठ क्यों बोलते हो यार। कम से कम जायज मुद्दे पे तो अपना स्टैंड क्लियर करो। आप आते हो, बयानबाजी करते हो, बस डेली वेजर को गुमराह करके बाहर चले जाते हो। आप रेजोल्यूशन क्यों नहीं ला रहे डेली वेजर के लिए? आप असेंबली को बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे? मत जाइए असेंबली के अंदर। अगर आपको डेली वेजर से हमदर्दी है, ये सेक्रेटरी के बाहर हम बैठे हैं, 20 कदम की दूरी पे असेंबली में सारे अंदर बैठे हैं, आ जाओ यहाँ पे। वैसे भी हमें टैग तो लगा ही दिया डॉक्टर डिप्टी सीएम साहब ने कि ये बीजेपी स्पॉन्सर है, फिर किस लिए आप शर्मा रहे हो? आ जाओ, खुल के आ जाओ। जब हमारे ऊपर टैग तो लग गया, लेकिन ये भी नहीं आएंगे। इनको भी पता है बराबर के हिस्सेदार हैं हम। डेली वेजर का जितना शोषण उन्होंने किया था, ये मानता हूं कि शुरुआत एनसी ने की है, फाउंडेशन एनसी ने रखी है, लेकिन भाई आपके पास मौका था, हमने आपको सुधार करने के लिए मौका दिया था। आपको वोट इसीलिए मिला था ना 2014 में कि हमारे साथ जम्मू वालों के साथ शोषण हो रहा है। बीजेपी पार्टी ये दम भरती थी कि हम जम्मू के हितैषी हैं, इसीलिए जम्मू वालों ने मैंडेट दिया। बात क्रेडिट खेला जा रहा है कि वो क्रेडिट एनसी ना ले जाए, कि हमारा नाम रह जाएगा, एनसी ना ले जाए। इसी चक्कर में आप लोग बिल्कुल 101% इसी चक्कर में हम पिस रहे हैं। क्रेडिट की लड़ाई है, और मैंने इलेक्शन से आप दोनों को क्रेडिट देंगे। मैम हम सबको देंगे, मैं कह रहा हूँ भाई, आप दोनों बांट लेना, भाजपा को भी देंगे, एनसी को भी। हम दोनों का जिंदाबाद कर देंगे, दोनों जितने भी एमएलए सबका करेंगे। और बताओ, चलिए ठीक है, लीजिए, सबको मिठाई का डब्बा देंगे, बिल्कुल सब क्रेडिट, सबको हार पहनाएंगे। आप डेली वेजर के लिए कोई पॉलिसी लेकर आइएगा, डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत लाइए, जब तक 6 महीने तक आपकी पॉलिसी नहीं बनती है। पर देखना है कि क्या लगता है डेली वेजर का जो समय हल्ला बोल है, आप देख रहे हैं, आप डेली वेजर ने साफ तौर पर कहा है कि पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। बहुत हुआ शोषण लगातार 20 सालों से, 30 सालों से। अब इन्होंने बता दिया उन विधायक साहब को भी जो हमारे ऊपर बफर पड़े थे, जब हमने डेली वेजर का सवाल किया। भाई हमने अपने घर का सवाल नहीं किया था, अपने किसी बहन भाई बेटे का सवाल नहीं किया था, इन लोगों का किया था। देखिए जरा कैमरा घुमाइएगा, इन लोगों का किया था सवाल, तो आप हम पर ही बफर पड़े। और हमने कहा भी था 70 महीने की पेंडिंग वेजेस, कौन है इसका जिम्मेदार? अब तब भी कहते थे एनसी का। देखिए 70 महीने की पेंडिंग वेजेस की नाम लो या इनकी कोई पॉलिसी की बात करो, आपको तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गुस्सा तो आपको आएगा। सच सुनना चाहते ही नहीं आप, और सच बताना भी नहीं चाहते हैं, तो परेशानी तो होगी आपको। पर इनकी परेशानी से, ये जो परेशान हो रहे हैं, ये आपकी परेशानी से ज्यादा परेशान है। हर सरकार ने इनका शोषण किया है, पर अब डेली वेजर पीछे हटने वाला नहीं है। भले ही आम जनता को भी परेशानी सहनी पड़ी है, पर उसकी जिम्मेदार, इन्हें सड़कों पर लाने वाला कौन है? इन्हें सड़कों पर डंडे पिटवाने वाला कौन है? इनके साथ जो गलत हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? ये हम सवाल कर रहे हैं सरकार से भी, उन सारे विधायकों से भी, कौन है जिम्मेदार जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया है? बताइए, हर कोई जिम्मेदार है जिन्होंने इनके साथ वायदा किया है।
खुद सोचिए, आप तो अपने घरों में अपने प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, और ये लोग हैं जिनकी वजह से वो दफ्तर आपको मिले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हैं आपको, और प्रोटोकॉल एंजॉय करे हैं, और आज ये सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और इन पर लाठीचार्ज भी हो रहा है। ये कहाँ का निजाम है जनाब? एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करते हैं, और एक ही देश में दो कानून, लद्दाख यूटी में अलग और जम्मू कश्मीर में अलग। ये दोहरा मानदंड क्यों? जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जनता को परेशानी हो रही है, पर डेली वेजर नहीं परेशान उन्हें करना चाहते, पर अपनी रोजी रोटी पर जब आएगी तो ऐसे कदम तो उठाने पड़ते हैं। जरूर इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।